बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए इस कथा व्याख्यान माला में प्रवेश करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हरे 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं गीता जी की व्याख्यानमाला में हस्तिनापुर, जहाँ श्री संजय श्री धृतराष्ट्र को उस महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। आइए चलते हैं पिछले प्रसंग को देखते हुए इस व्याख्यानमाला में। तो पिछले प्रसंग में महाराज 7वें अध्याय के जो श्लोक थे महाराज, उनकी व्याख्यानमाला आप लोगों को सुनाई है। आज हमारा 8वां अध्याय चलेगा। इस 8वें अध्याय में 7वें अध्याय में देखो यहाँ लिखा है कि श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का प्रयोग किया। और अर्जुन की बात समझ में नहीं आई तो ये प्रश्न करेंगे महाराज, आप इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई, भगवत प्राप्ति होती है। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन इस 8वें अध्याय के आरंभ में ही महाराज भगवान से और जो है कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, आपने जो शब्द बताए हमें इसके अर्थ समझ में नहीं आए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। 2 श्लोकों में कुल महाराज इन्होंने करीब 7 प्रश्न पूछ ले। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, तद ब्रह्म किम, महाराज वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहें। किम कर्म, महाराज कर्म क्या है। किम अधिभूतम, अधिभूत किसे कहते हैं। और महाराज किम प्रोक्तम च, और किसको कहा गया। अधिभूतम किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहा गया है। और महाराज अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहा गया है। अत्र अधियज्ञ कह, यहाँ अधियज्ञ कौन है। च अस्मिन देहे, और इस देह में कथम मधुसूदन, देह में महाराज ये कैसे रहते हैं। हे मधुसूदन, नियतात्म भी वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। अंतकाल में आपको कैसे जाना जावे। इतने प्रश्न पूछ ले अर्जुन ने। पहला पूछा कि वो ब्रह्म क्या है, दूसरा अध्यात्म क्या है, तीसरा कर्म क्या है, चौथा अधिभूत किसको कहा गया है, और 5वां की अधिदेव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इन्हीं प्रश्नों का जवाब भगवान यहाँ देते हैं पूरे 8वें इस अध्याय में। श्री भगवान उवाचे, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो
विसर्ग कर्म संगित। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का मतलब जो कभी क्षर नहीं होता, अविनाशी कह दीजिए, चाहे अविनाशी कहो चाहे अक्षर कहो। जो श्रीहरि है, वैकुंठनाथ हैं, साकेत निवासी हैं, बस वही ब्रह्म है। और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। जो जीव है महाराज उसको अध्यात्म कहते हैं। प्रकृति दो प्रकार की बताई थी उन्होंने, परा और अपरा। अपरा वो जो जड़ है, जिसमें पंच महाभूत आ जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब आ जाते हैं। तो भैया परा प्रकृति यानी जीव को अध्यात्म कहते हैं। और प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है महाराज, कहते हैं उसको कर्म कहा गया है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता है। हे अर्जुन, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं महाराज, उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है, उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है। क्या संकल्प है? कि मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान ये संकल्प, ऐसा संकल्प करते हैं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। सारे जीव प्रकृति में लीन होते हैं और प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए महाराज महाप्रलय के समय क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग है, त्याग कर्म है, त्याग है। उनका ये जो संकल्प है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं महाराज, बस ये संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का ये संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुसुप्तावस्था रहती है। महासर्ग के आदि से फिर कर्म शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने इस समय महाराज दो का जवाब दे दिया, ब्रह्म क्या है और महाराज जो है परा प्रकृति क्या है, अध्यात्म क्या है। अधिभूतो क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह वृतांबर। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, है क्षर अर्थात क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। ये भूतों के वश में है। भूत कौन? पंचभूत। इसीलिए पंचभूत नाशवान है। इसीलिए भैया जो भाव नाशवान है, जो पदार्थ नाशवान है महाराज, उनको अधिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ उनका एक नाम है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, बस यही अधिदेव हैं। और इस देह में जो अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो महाराज इन्होंने कह दिया कि प्रकृति का कार्य है संसार। प्रकृति से महाराज संसार का निर्माण होता है। एक रचई निज गुण ताके। महाराज वो जो है परमात्मा की प्रेरणा से वो प्रकृति संसार का निर्माण करती है। उसमें अपना कुछ बल नहीं है, परमात्मा का बल है। तो प्रकृति का कार्य संसार है और इसके फिर तीन भेद हो जाते हैं। तीन भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझाने के लिए यहाँ 6 भेद किए गए हैं। क्या क्या भेद किए गए हैं महाराज? परमात्मा के 2 भेद किए हैं, ब्रह्म और अधियज्ञ। ब्रह्म का मतलब निर्गुण और अधियज्ञ का मतलब सगुण। ये 2 परमात्मा के भेद हो गए। फिर जीव के भी 2 भेद हो गए महाराज। एक तो अध्यात्म हो गया, जिसको सामान्य जीव कहते हैं, जो कि बद्ध है, और अधिदेव
इसका मतलब महाराज कारक पुरुष जो कि मुक्त है। फिर संसार के भी दो भेद हो गए महाराज, एक तो कर्म का भेद जो कि परिवर्तन का पुंज है, और एक अधिभूत जो कि महाराज पदार्थ है। इस प्रकार इन्होंने इनकी महाराज प्रकृति का वर्णन कर दिया। अब भगवान अर्जुन का प्रश्न था कि महाराज आपको कैसे प्राप्त किया जावे, अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि हम कैसे महाराज जानने में आते हैं। भगवान को जानने की विधि महाराज अब भगवान बताते हैं अर्जुन को, आप और हम भी सब समझ लें इसको कैसे जाने जाते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है ना, भाव ही भव कारणम। मृत्यु के समय आपका क्या भाव रहा, किस पर आपका महाराज मन विचार चित्त रहा, बस अगला जन्म वही होने वाला है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में अंतमति सोगति, अंत में मति जड़ भरत जी की महाराज हिरण में रही, हिरण ही बने अगले जन्म में। अजा मिल के अपने पुत्र नारायण में रही, भले ही पुत्र भाव से देखा बजा हो याद किया हो, नारायण में बुद्धि गई और नारायण के पार्षद बने। तो जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज भगवान की उपयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। मान लो कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त हो, मरणासन्न व्यक्ति हो, तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति हो और यदि मान लो उसने जन्म भर अपना इष्ट जो भी माना, राम जी माना, श्याम जी माना, हनुमान जी माना, शंकर भगवान माने, जो भी माने, तो महाराज उनके चित्र उस कमरे में टांग देने चाहिए। उनकी मूर्तियों के दर्शन, आजकल तो दर्शन महाराज यूट्यूब में हो जाते, इसमें हो जाते हैं, मोबाइल में है। दादा से जो है, दादा महादेव जी की महाराज वो शिव पुराण पढ़ते पढ़ते जो है पूरी ज़िंदगी हो गई, तो महाराज शिव जी के फ़ोटो दिखा दें, राम जी के फ़ोटो दिखा दें, जो भी उनका इष्ट देव हो, जैसी उनकी उपासना है और जिस भगवान नाम में उनकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उनको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उनकी श्रद्धा और विश्वास हो उसकी याद दिलानी चाहिए। मृत्यु के समय भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। जमीन जायदाद तौर पर रिश्तेदार, बेटा पोती पड़पोते, सब इनका कोई वर्णन नहीं करना चाहिए। गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। गीता जी तो मोक्ष का ग्रंथ है महाराज, है? भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहाँ भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भाग कर यमराज के पास में गए। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जप कीर्तन कथा आदि होते हों वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। हम सबको सजा दे सकते हैं, लेकिन जहाँ भगवान नाम का संकीर्तन होता हो ऐसे उस जीवात्मा को महाराज हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके महाराज भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है महाराज आप उसको क्षमा करें। तो अंत काल में बस महाराज अगर याद आ जाए भगवान की, बस फिर कुछ नहीं चाहिए। और अब वो कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम
तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः है। बहुत अच्छे श्लोक हैं सभी, ज्ञानवर्धक। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अन्ते यम यम वा अपि भावम स्मरन कलेवरम त्यजति। जो महाराज मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से, विचार से सदा महाराज भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। महाराज अंत समय में विचार आ गया, कितना बढ़िया हमने मकान बनाया है, हमने ये फर्नीचर उस कारपेंटर से करवाया है, ये महाराज छत उससे, पंखा उससे, ट्यूबलाइट उससे। मकान का चिंतन करते करते अगर मान लो देह छूट गई है तो मकान में महाराज छिपकली है, कॉकरोच है महाराज, चूहे हैं, इस प्रकार किसी भी रूप में, मगर उसी मकान में आना पड़ेगा। यदि हमारे पुत्र पौत्र में, इनमें यदि आपकी महाराज इनका चिंतन करते करते आप गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे, तो कहते हैं महाराज उसी खानदान में फिर उनके बेटे पोते बन के आना पड़ेगा। मोक्ष और पुनर्जन्म, मोक्ष तो तभी संभव है जब अंत काल में भगवत नाम लिया जाए। और ये महाराज उस मरणासन्न व्यक्ति का भी काम है और उसके परिजनों का भी काम है। महाराज वो परिजन भी रो रो के बेहाल हो रहे हैं। बेटी मिलने आई है महाराज, वहीं से धाड़ मारती हुई आ रही है, तो कहाँ भगवान में मन जाएगा। इसीलिए उनके जो परिजन हैं उनका भी यही काम है कि दादा से भगवान नाम का स्मरण कराया जावे। कुछ विचित्र घटनाएं हो जाती है साहब। और जो हमारे साथ घटना हुई, संक्षेप में कह देते हैं। हमारी जो बड़ी बहन थी महाराज, जो है वो बीमार रही, खूब इलाज हुआ, लेकिन वो पार पड़ नहीं पाई। लेकिन जब अंत समय आया उसका, तो महाराज उसने खुद नहीं कहा कि रे भैया 4 बज गई है, भगवान का नाम लो, कीर्तन वीर्तन करो। और हम सब ने महाराज कीर्तन किया और वो राम राम कहती हुई उसने प्राण त्याग दिए। बताओ क्या घटना हुई। भाई हम तो उसके दवा दारू इलाज में, इनमें सब में व्यस्त थे। जो भी रहे ना आरत के चित चेतो, कौन वेद जी अच्छे हैं, कौन डॉक्टर साहब अच्छे हैं, कौन जानते अच्छे हैं, कौन ठाकुर जी अच्छे हैं, कहाँ से ठीक होगी। तो परिजन तो इसी में लगते हैं। लेकिन महाराज उसने तो खुद आगो के कहा, भगवत प्रेरणा रही होगी। और एक और हमारे साथ एक घटना घटी है कि महाराज एक बूढ़ी माँ थी और 2-3 दिन से वो अन्न जल सब त्याग दिया था, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे थे। हम गए मिलने, उससे सुना तो गए मिलने। वास्तव में काफ़ी बुजुर्ग थे, 90 पार थी। 2 दिन से चूल्हे नहीं जल रहे थे, क्या करें। तो हमने कहा लाओ ऐसा करो, इसको माँ जी को गीता सुनाते हैं, शायद देह छूट जाए। महाराज हमने उनको गीता जी सुनाई और उनकी तरफ देखते भी रहे। महाराज इसी 8वें 9वें अध्याय में आते आते माता जी ने आंखें टमटमाई है और मुंह में रखा हुआ जो 2 दिन से जो गंगा जल और तुलसी दल रखा हुआ था, वो गंगा जल तुलसी दल भी उसने निकला है और गीता जी सुनते सुनते परम धाम पहुंच गई है। दूसरे गांव में कहीं गए थे मिलने बहन बेटी से, वहाँ की घटना है। उसका दाह क्रिया महाराज हमको संपन्न करा के आए हैं। ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जड़ भरत जी हाय हिरण कहते मरे तो हिरण ही बने। तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। हे कौन्तेय, वो उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उस योनि को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भागवत जी में भी इसका संकेत किया है कि भावो ही भव कारण। अंतिम समय का जो भाव है, विचार है, वही अगली योनि में जाने का प्रवेश द्वार है। अब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च
मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वेश्यस्य संशयम। अरे महाराज रोते रोते पैदा हो गए, लेकिन हंसते हंसते तो मर जावें। और यदि रोते रोते पैदा हो गए, रोते रोते महाराज जब जिंदगी हमारी जो है वो जीवन लीला समाप्त हो गई, तो फिर तो महाराज वैसे ही व्यर्थ जीवन चला गया। इसलिए प्रयास किया जाए। इसीलिए कहा उन्होंने सर्वेषु कालेषु। युद्ध हमेशा नहीं चलेगा। कोई भी क्रिया हो उसका आदि और आरंभ है। क्रिया का आरंभ भी है और क्रिया की समाप्ति भी है। भोजन करने बैठे तो महाराज भोजन का आरंभ भी है और भोजन का अंत भी है। इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। सब समय में मेरा स्मरण करता रहे। निरंतर जब स्मरण करते रहोगे तो अभ्यास बन जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वह अभ्यास की ही जरूरत है। निरंतर अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास करने से ही आदमी की आदत बन जाती है। फिर कहा बाद में युद्ध छे, और तू युद्ध भी कर। इसमें एक और भाव है महाराज। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तुम क्या करो? कहते हैं तुम नित्य निरंतर सब काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अब आज का व्यक्ति होता तो ये प्रश्न करता कि महाराज जब आपको ही स्मरण करना है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? आपको स्मरण कर रहे हैं, आप करो युद्ध, फिर हमारा काम आप करो। जैसे महाराज सुग्रीव जी का काम राम जी ने किया कि नहीं किया? सुग्रीव जी को लेके गए और बाली का उद्धार किया महाराज। तो ऐसे जब हम आपका स्मरण करते हैं, आप ही हमारा काम कीजिए। और युद्ध से, और यदि हम युद्ध करें तो आपको क्यों याद करें? युद्ध हमें ही करना है तो फिर आपको भी क्यों याद करें? क्या ज़रूरत पड़ गई आपकी? बस हम निमट लेंगे, युद्ध कर लेंगे। तो महाराज इसमें भाव ये भी है कि भैया तू युद्ध करेगा। इस युद्ध के दो परिणाम संभव हैं, हार या जीत। यदि तू हारेगा तो रोएगा और जीतेगा तो अकड़ेगा, अकड़ के फूल जाएगा। फिर इन दोनों में भी तेरा पतन है। हारेगा रोएगा तो रोते रोते जिंदगी निकलेगी। जीतेगा और इतराएगा तो जगह जगह और लड़ाई झगड़े होंगे। इसीलिए तू तो तेरी हार और तेरी जीत भैया मुझे समर्पित कर दे। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मेरा स्मरण नहीं करेगा तो फिर तेरी हार, तेरी जीत। फिर मुझसे मत कहना। इसीलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सगुण का करते हैं और फिर निर्गुण का भी करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथानंदन, हे अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य फिर उसी को प्राप्त होता है। आगे एक श्लोक आएगा महाराज, इसमें अभी नहीं आया, शायद 12वें अध्याय में आ जाए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽभिमान्। पितरों को भजने वाले पितरलोक में, देवताओं को भजने वाले देवलोक में, भूतों को भजने वाले भूतलोक में, और हे अर्जुन मुझे भजने वाले वैकुंठ लोक में जाते हैं, ऐसा कहेंगे। उसी का यहाँ थोड़ा संकेत किया गया है कि हे पृथानंदन, अभ्यास योग,
अभ्यास बहुत जरूरी महाराज। आप जो भी काम करना चाहें उसको अगर हम अभ्यास में ले लें तो फिर वो काम आसान हो जाता है। महाराज किसी को हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता, 1 महीने अभ्यास कर लो, अरे वो कंठस्थी हो जाएगी। तो अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से उस परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। सगुण निर्गुण का भी निरूपण कर रहे हैं कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका भरण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति आगे के श्लोक में बता रहे हैं। जो क्या है? सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिने सा नहीं तह मोह निशाल वलेसा। राम सच्चिदानंद दिने सा नहीं तह मोह निशाल वलेसा। मोह की रात्रि वहाँ रहती ही नहीं है, वो तो सच्चिदानंद दिनेश हैं, भगवान सूर्य हैं, ऐसे सूर्य जो कभी अस्त ही न होते हों। अब महाराज इनका जो चिंतन करता है ऐसे परमात्मा का, तो अंतकाल की चिंतन के अनुसार क्या गति मिलती है उसे बताते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रवो भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाव्यस्य सम्यक् शतम पुरम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर महाराज उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। जिसका ध्यान किया महाराज, उस ध्यातव्य जो परमात्मा है वो उसी को ही प्राप्त होता है। अब भगवान आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद यतयो वीतरागाः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं वही ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म। तुम्हारा जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, बीतराग यति, बीतराग, बीत का मतलब यहाँ समाप्त होना है, समाप्त हो गई है आसक्ति जिसकी, ऐसा यति महाराज जिसको प्राप्त करते हैं। और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहता हूँ। वह जो ब्रह्म पद है उस ब्रह्म पद का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। अंतकाल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए महाराज ये आगे वर्णन करते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमहाम गतिम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके, ये वही अष्टांग योग है महाराज, धारणा ध्यान समाधि, और समाधि से फिर ब्रह्मलोक, निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ। धारणा के बाद ही समाधि आती है। ध्यान, धारणा और समाधि, धारणा ध्यान समाधि, पहले धारणा,
किसी एक के प्रति धारणा, लक्ष्य टिकेगा तब फिर उसका ध्यान लगेगा। जब शिकारी जो पशु हैं वो किसी एक शिकार पर पहले क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर बस उसी का ध्यान करते हैं और फिर महाराज वो अपना काम करते हैं। तो पहले धारणा, फिर ध्यान और समाधि। सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह महाराज परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। अब जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से ये बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात बताते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर ये भी काम नहीं कर सके, क्योंकि ये क्या है महाराज, ये ज्ञान योग है, निराकार ब्रह्म की उपासना अष्टांग योग के द्वारा, तो महाराज वो बड़ा कठिन है। यहाँ तो सीधी सी बात है कि हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य, अनन्य चित्त का मतलब है जिसका चित्त केवल एक महाराज परमात्मा में ही है। हमसे भी वो होती है महाराज, अब थोड़ी थोड़ी मिटने लगी, लेकिन वो तो आदत तो रहती है मन की बगने की। तो हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं मित्र यार दादी साहब मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वो टिकता ही नहीं है, ओए भग जाता है, इधर उधर भग जाता है, इधर उधर भग जाता है। पूरी हनुमान चालीसा में कई बार मन इधर उधर भाग जाता है। हमने कहा तो भगना, उसका स्वभाव है भगने का, उसको कैसे आप रोक सकते हैं, भगेगा। अर्जुन ने कह दिया भगवान से, महाराज ये मन तो बड़ा चंचल है। मगर मित्र उसमें कि उन्होंने फिर उपाय बताया। अगर जो है रोग बताया है, बीमारी बताई है, बीमारी के कारण बताए हैं, तो उसके तो निवारण भी बताए हैं। कहा महाराज क्या करें, अभ्यास करें, वैराग्य को धारण करें, अभ्यास और वैराग्य। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे शायद थोड़ा थोड़ा टिकने लग जाए, फिर थोड़ा थोड़ा टिकते 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 फिर जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो फिर मन वहीं रहेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उनके अर्थों पर फिर ध्यान जाएगा। तो यही बात क्या कहते हैं, न अन्य चेता इति अनन्य चेता, जिसका चित्त मन कहीं इधर उधर भटके नहीं, ऐसा जो मनुष्य है वो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है। उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सुलभता से महाराज प्राप्त हो जाता हूँ। अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। क्या महत्ता है, मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय, संसार का क्या नाम रखा, दुःखालय। आलय का मतलब घर, दुखों का घर। अरे महाराज जैसे पुस्तकालय क्या मिलेगी वहाँ, किताबें किताबें मिलेगी। औषधालय क्या मिलेगी वहाँ, दवाइयाँ दवाइयाँ मिलेगी महाराज, हैं। मेडिकल स्टोर में क्या मिलेगा वहाँ, कोई खाने पीने की कोई ऐसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं, बस दवाएं। तो यहाँ ये तो दुखों का घर है, दुखालयम, दुखों के घर, और अशाश्वतम अर्थात निरंतर बदलने वाले, निरंतर बदलते रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का अटल विधान है। इसलिए महाराज निरंतर बदलने वाले ऐसे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कौन, जो महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके और दुखालय अर्थात दुखों के घर
और निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। भगवान ने तो क्या किया महाराज, यहाँ सुख और दुख दोनों बनाए। सुख के बाद दुख आता है, फिर दुख के बाद सुख आ जाता है, फिर सुख के बाद दुख आ जाता है। अभी नवंबर के महीने में हम आपको कथा, एक व्याख्यान माला सुना रहे हैं। सर्दियों ने दस्तक दे दी है। अब किसी को ये सर्दियाँ देखो महाराज साधक भी होगी, किसी को बाधक भी होगी। जो बच्चे हैं जवान है उनका आनंद आ जाएगा, यार खूब खा लो पी लो, खूब व्यायाम कसरत खूब करो। अब बूढ़े, अरे महाराज जैसे तैसे सर्दी निकल जाए तो अच्छी, सर्दी नहीं आए तो अच्छी। और जवान क्या कहेंगे, सर्दी हमेशा रहे तो अच्छी। मगर दोनों की बात चलने वाली नहीं है। वो कहें कि महाराज सर्दी तो हमेशा रहनी चाहिए तो रहेगी नहीं, और बूढ़े कहें सर्दी आनी नहीं चाहिए तो महाराज वो तो आके रहेगी। यहाँ तो एक ऋतुओं के, जैसे ऋतुएं बदलती है ऐसे सुख दुख बदलते रहते हैं। महाराज देखो आप आवारा पशु घूमते हैं, वो कहीं डंडा भी खाते हैं और कहीं पर महाराज कभी गुलगुले भी उनको खाने को मिल जाते हैं। इस प्रकार क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुनः मामुपेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बड़े भाव गंभीर हैं इन श्लोकों के महाराज। पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ मित्र मिल जाते हैं इस पुनर्जन्म पे भी बड़े प्रश्न उठाते हैं। कैसे मान लें कि पुनर्जन्म होता है? अब महाराज उनको कैसे कहें, क्या समझाएं महाराज? वो गीता जी के श्लोकों को भी नहीं मानते हैं। हमने तो कहा भाई एक बात है, प्रैक्टिकल तो करके दिखा नहीं सकते। अब मान लो पुनर्जन्म का तो क्या, आदमी की अंतिम समय में जो इच्छा होती है उस इच्छा को लेके जो मरता है अगले जन्म में वही बनता है। तो फिर महाराज और सब 84 लाख योनियाँ क्यों है? कहा भैया जिन जो नाम लेते हुए नहीं मरते हैं, फिर वो वहाँ जाते हैं तो कर्मों के हिसाब से उनको श्रेणी बांट दी जाती है। 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न, कुछ सप्लीमेंट्री, कुछ फेल। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो है स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इनमें भी उच्च श्रेणी भी, उच्च भी है, नीच भी है। क्या है यहाँ? सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। तो यहाँ तो कर्मों के अनुसार कभी उसको सुजाति मिलती है, कभी कुजाति मिलती है, कभी उसको सुख मिलता है, कभी उसको दुख मिलता है। कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन। इस महाराज पुनर्जन्म के चक्कर में, पुनर्जन्म केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, ब्रह्मलोक तक के जो प्राणी है महाराज उनका भी पुनर्जन्म होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। देवलोक में भी गए, पितरलोक में भी गए, जहाँ भी गए, इनमें जाने वाले व्यक्ति भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य के बल पर ब्रह्मलोक तक आदमी पहुँचते हैं, प्राणी पहुँचते हैं, ऋषि मुनि जितने भी पहुँचते हैं, पुण्य क्षीण होने पर वापस आते हैं। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। केवल वैकुंठनाथ, केवल वैकुंठ लोग ही ऐसा है महाराज जो अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। ब्रह्मा जी महाराज को भी लौटना पड़ता है। महाप्रलय में ब्रह्मलोक भी प्रलय में समा जाता है, और ब्रह्मा जी भी सारी सृष्टि को लेकर के और महाराज में भगवान में समा जाते हैं। फिर जब सृष्टि कभी होती है, भगवान के मन में विचार आता है एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब महाराज वो अपनी प्रकृति को प्रेरित करते हैं। वो महाराज प्रकृति ही पिंड और ब्रह्मांड की रचना करती है। फिर महाराज उस पिंड में ही भगवान प्रवेश करते हैं, उन्हीं से ही महाराज विराट स्वरूप की उत्पत्ति होती है। विराट स्वरूप की नाभि से ही महाराज एक कमल उत्पन्न होता है, और फिर कमल में ही ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होते हैं। सृष्टि का क्रम ऐसा बताया है महाराज। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को, ब्रह्मा जी का एक दिन वो हमारा जैसा नहीं है महाराज। ब्रह्मा जी की एक रात ये भी हमारी जैसी नहीं है। फिर ब्रह्मा जी का एक महीना भी हमारा जैसा नहीं है। फिर वो वर्ष भी हमारा जैसा नहीं है। और ब्रह्मा जी की उम्र कहते हैं महाराज 100 वर्ष की है, इसलिए कहते हैं हम उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष हैं। उनके एक दिन में कहते हैं महाराज 1000 चतुर्युगी। चतुर्युगी 4 युग उल्टे चलते हैं तो महाराज कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। कलयुग के 4,32,000, इससे दूना द्वापर, फिर उसमें एक और जोड़िए इस कलयुग का, फिर वो त्रेता, एक और जोड़िए कलयुग का, फिर महाराज सतयुग है। ये एक चतुर्युगी हुई। ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ही महाराज 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। जो व्यक्ति इसको जानता है, इस रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। जो इस गणना को जानते हैं, इस गणना को जानने वाले जो लोग हैं, वही महाराज जो है मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन अब आगे के श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा प्रबलवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवा व्यक्त संज्ञके। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में महाराज जो अव्यक्त हैं ब्रह्मा जी, उनके सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तब सृष्टि महाराज उत्पन्न होती है और बढ़ती रहती है। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तब महाराज उस सृष्टि का प्रलय होता रहता है। जो महाराज मनुष्य हैं या जो प्राणी हैं महाराज, उनके जीव उस भोजन में मिल जाएंगे, क्योंकि भोजन से जिंदा है। तो हमारे जीव किस में मिलेंगे? हम जीवित हैं, हम जो जीवित हैं महाराज हमारे प्राण प्रलय काल में महाराज धान में मिल जाएंगे। अच्छा, धान महाराज वो पृथ्वी निकल जाएगी, पृथ्वी की गंध कहाँ चली जाएगी? फिर महाराज वो जल में चली जाएगी। फिर जल का गुण किस में चला जाएगा? महाराज वायु में चला जाएगा। फिर वायु का किस में चला जाएगा? तेज में, तेज आकाश में, और आकाश महाराज वो मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, इस तरह आपस में एक दूसरे से मिलते प्रकृति में, प्रकृति ब्रह्मा जी में, ब्रह्मा जी विष्णु जी महाराज में, ऐसे प्रलय होता है। फिर ऐसे ही सृष्टि का क्रम चलता है। तो ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से महाराज संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। और ब्रह्मा की रात के प्रारंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। ये दिन और रात का महाराज प्रमाण है और ये कार्य है। भूतग्राम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय में उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। जैसे मौसम के अनुसार जीव पैदा होते हैं ना, वर्षा ऋतु आए, पता नहीं कौन कौन से जीव ले आइए महाराज। अभी सरसों लोगों ने जो है वो थोड़ी बो दी, ठीक ठाक अभी हो रही, फूल आ रहे हैं। अब इनमें महाराज कोई एक ऐसा कीट पैदा होगा, वो महीने 15 दिन में पैदा भी हो जाएगा, गृहस्थी बसा लेगा और गोविंदाय नमो नमः भी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ हमारे इस मौसम के अनुसार कीड़े मकोड़े जीव जंतु पैदा होते हैं और मरते हैं, ऐसे ही ये सारा जो संसार के प्राणी हैं महाराज, ये ब्रह्मा जी का जब दिन आता है तो ये पैदा हो जाते हैं और रात्रि आती है तो उस प्रलय में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने महाराज ब्रह्मा जी की रात्रि का वर्णन किया और उन्होंने
दिन का भी वर्णन किया है। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। कहा ब्रह्मा जी से भी कोई ऊपर है। अरे भाई, जिस बच्चे ने पिताजी को देखा, दादाजी को नहीं देखा, दादाजी जिंदा हैं और कहीं बाहर चले गए नौकरी करने, और उस बच्चे ने दादाजी को नहीं देखा। अब महाराज तो पिताजी को भी बड़ा मानेगा, लेकिन जब गांव गए और दादाजी को देखा, पूछा पिताजी से ये कौन, कि भैया ये मेरे पिता हैं। हम तो आपको भी सबसे बड़ा समझते हैं कि नहीं बेटा, जब तक दादा को नहीं देखा जाएगा तब तक पिता ही बड़ा रहेगा। दादा को देख लेंगे तो पिता छोटा हो जाएगा। पर है तस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन महाराज, उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य दूसरा कोई विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। ये ब्रह्मा हमारे पिता और वह प्रपिता या पितामह है महाराज। वो अव्यक्त ईश्वर है, वो संपूर्ण प्राणियों के महाराज नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये सब आने जाने वाले हैं और वो महाराज वो परमानेंट हैं। सब उसी में से आते हैं और उसी में मिलते हैं। महाराज अभी तक तो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है, उस सबकी एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन महाराज आगे के श्लोकों में करते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, वही जो परम धाम है वो मेरा धाम है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, उसी को अव्यक्त कहते हैं, वही अक्षर है, ऐसा उनके लिए कहा गया है, तथा उसी को परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर महाराज लौटकर संसार में नहीं आते। वह मेरा परम, वही मेरा परम धाम है। पुरुष ऐसे पर पार्थ है भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यशांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब महाराज आगे उपदेश दे रहे हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अब वो जो वैकुंठ लोग है महाराज, उस वहाँ तक पहुँचने के भी दो मार्ग हैं। कौन कौन से महाराज? एक उत्तरायण का मार्ग और एक दक्षिणायन का मार्ग। जैसे सूर्य की गति है ना, कभी सूर्य महाराज उत्तर की ओर होके जाता है, पूरब में उदय हुआ है, पश्चिम में ही अस्त होना है, लेकिन महाराज 6 महीने वो महाराज उत्तरी गोलार्ध में घूमता हुआ जाता है और 6 महीने महाराज वो दक्षिणी गोलार्ध में घूमता हुआ जाता है। मेरे धाम तक पहुंचने वाले जो जीव हैं वो भी इन्हीं दो मार्गों से होकर के वहाँ पहुँचते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आ जाते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को मैं तुमसे कहूँगा। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौट कर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। उत्तरायण, जिसमें पितामह भीष्म ने भी महाराज प्रतीक्षा की थी उत्तरायण के आने की। अभी महाराज हम दक्षिणायन में चल रहे हैं। मकर संक्रांति, बस
फिर सूर्य भगवान महाराज जो है वो उत्तरायण हो जाएंगे। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः सन्नमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। हे अर्जुन, कहते हैं प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष अधिपति देवता और महाराज 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है। उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त होता है। पहले वो ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और ब्रह्मा जी के लोक से आगे फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। जैसे हमारे 1 महीने के 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसे वहाँ भी महाराज ये जो है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। यहाँ भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं। वहाँ के शुक्ल पक्ष को उन्होंने उत्तरायण के नाम से लिया और कृष्ण पक्ष को दक्षिणायन से नाम से लिया। ये योगी के लिए जरूरी है, महाराज भक्त के लिए जरूरी नहीं है। भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जन्माष्टमी के दिन को ही जो है महाराज जो है जिन्होंने देह छोड़ दी है, भले ही दक्षिणायन है तो क्या वो नहीं जाएंगे वैकुंठ में? जरूर जाएंगे। ये उनके लिए जो साधक लोग हैं। अब महाराज आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौट कर आने वालों की मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्नमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्ते निवर्तते। हे अर्जुन, धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिदेवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है। शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट कर आता है, अर्थात जन्म मरण को वो प्राप्त होता है। अब महाराज जीव कैसे संसार में आता है इसका थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन किया है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। हमारा अन्न नहीं मिले तो प्राणी ही पैदा ना हो, है? सभी का अन्न अलग अलग हो सकता है, पशु का अलग, पक्षी का अलग, मनुष्यों का अलग, जलचर का अलग, थलचर का अलग, नभचर का अलग, लेकिन सभी के तो अन्न है। आहार तो सभी के लिए बनाया भगवान ने। तो महाराज सबसे पहले वो जीव अन्न में मिलता है, फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर महाराज वह शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में महाराज पड़ जाता है। अब महाराज शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका महाराज वो उपसंहार समाप्ति करते हैं। हे अर्जुन, शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वार्यते पुनः अन्यया वर्तते पुनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से महाराज प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। जब से सृष्टि है तभी से महाराज ये 2 सृष्टियाँ मानी गई है। आज भी पंचांग देखो आप तो उसमें महाराज जो है सूर्य के लिए आएगा, कभी कहेंगे दक्षिणायन सूर्य है, कभी पंडित जी संकल्प में क्या बोलेंगे उत्तरायण सूर्य है। इस प्रकार महाराज प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। सकाम कर रहे हैं, सकाम करते करते सारा योग ध्यान धारणा कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में महाराज देह छूट गई है, फिर आओ फिर करो तपस्या, और क्या। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए है अर्जुन,
इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। जाना तो है ही, किसी न किसी एक में तो जाएंगे सही, या तो उत्तरायण में जाएंगे महाराज या दक्षिणायन में जाएंगे। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी भक्त हैं, इसको महाराज इस अध्याय में वर्णित विषय को, इसको मतलब इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तप में तथा महाराज दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके, अर्थात ये जो समता योग जो हमने बताया, निष्काम कर्म योग जो बताया, इसका जो फल है वो इनसे अधिक है। वेदों में, यज्ञों में, तप में, दान में, इनमें जितना पुण्य का फल लिखा है महाराज, इस निष्काम कर्म योग का फल इनसे भी ज़्यादा होता है, अतिक्रमण कर जाता है, सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को महाराज प्राप्त करा देता है। यहाँ पर आकर के इस 8वें अध्याय का विराम हो जाता है। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक ये 8वें अध्याय का विश्राम हुआ। महाराज हम भी देते हैं वाणी को विराम, व्याख्यान माला को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली व्याख्यान माला के साथ। तब तक महाराज इस कथा को, व्याख्यान माला को खूब सुनिए और सुनाइए। हमने तो कम कहा महाराज, आप गीता जो मूल ग्रंथ है उसकी कई लोगों ने व्याख्या की है। आप अष्टावक्र गीता पढ़ सकते हैं महाराज, वो एक ज्ञानेश्वरी गीता आती है उसको महाराज पढ़ सकते हैं। बुढ़ापे का आनंद लेना हो तो महाराज गीता जी में है, या रामायण जी में है, भागवत जी में है महाराज, इन्हीं में ही आनंद है और में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। वहाँ तो महाराज फिर उलझना ही उलझना है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।